प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमारे जीवनों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या दुख तकलीफें आती हैं वो कहाँ से आती हैं। क्या वो सारी दुख तकलीफें क्या परमेश्वर की ओर से आ रही हैं या किसी और की ओर से आ रही हैं। आज हम उसी विषय के ऊपर हम बाइबल के वचन से सीखेंगे कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। क्या प्रॉब्लम को देने वाला परमेश्वर है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था ना, तो मैंने यही सुना था, अपने माँ बाप से यही सुना था। वो कहते थे हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें आ रही हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी की सारी भगवान की ओर से आती हैं, परमात्मा की ओर से आती हैं। ये बात सुन सुन के मैं दुखी हो गया था। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो वो सारी चीजें आज हम बाइबल से ही देखेंगे। उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताना चाहूंगा, फिर हम वचन में देखेंगे। जो बातें मैं आपको बताऊंगा फिर वो हम वचन में भी देखेंगे, क्योंकि वचन में कहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं। तो परमेश्वर के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। बाइबल के मुताबिक स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है जी। बाइबल लिखती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसके पैर रखने की चौकी है। मतलब स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर। और स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। अब परमेश्वर स्वर्ग में है और उसके आसपास बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। बाइबल ये दावा करती है कि करोड़ों स्वर्गदूत हैं जी। स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। अब जो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के, उनके अलग अलग काम हैं, वो डिवाइड किए हुए हैं उनके। हम स्वर्गदूतों के काम समझेंगे कि स्वर्गदूतों के काम क्या क्या हैं। देखो, एक हिस्सा स्वर्गदूत में ऐसा है जिसका काम क्या है कि वो वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, वो महिमा करते हैं परमेश्वर का और वर्शिप करते हैं परमेश्वर की। यानी एक टीम होगी स्वर्गदूतों की जिसका काम क्या है, वर्शिप करना। और दूसरी टीम एक और है जिसका काम क्या है, लड़ाई करना। उनके पास तलवारें हैं जी, वो युद्ध लड़ते हैं। वो दूसरी टीम का ये काम है। यानी कि एक हिस्सा हो गया वर्शिप करने वाला, दूसरा हिस्सा हो गया युद्ध करने वाला। वो तलवारों से युद्ध करते हैं। अब तीसरा हिस्सा एक और है, वो क्या करते हैं, वो संदेश पहुंचाते हैं। यानी कि परमेश्वर की बात परमेश्वर के बच्चों तक हमारे पास पहुंचाते हैं। कभी आपने सुना होगा कि आपके ना कानों में कोई मन से आवाज आ रही है या कानों में कोई आवाज सुनाई दे रही है, वो प्रभु के स्वर्गदूत ही होते हैं जो हमारे पास आके परमेश्वर का मैसेज पहुंचाते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है। तो इस तरह से तीन तरह के स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग में हैं। तीन तरह के, जो मैंने आपको अलग अलग काम बता दिए, वो तीनों तरह के स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं। अब बात करेंगे वर्शिप करने वाली टीम। ये जो वर्शिप वाली टीम है ना, इसके बीच में क्या था, जो वर्शिप करने वाली टीम के स्वर्गदूत हैं उनका एक ना, मतलब कि मेन हेड, उसका नाम है लूसीफर। अब इसका क्या काम है, प्रभु ने ना इसको बहुत पावर दी, मतलब इसको समर्थ दी। ये वर्शिप बड़ी अच्छी करता था। जब ये वर्शिप करता था ना, तो बाइबल में ये लिखा कि परमेश्वर प्रसन्न होता है इसकी वर्शिप से। इसको प्रभु ने इसके शरीर में ऐसे ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा दिए कि इसके शरीर में से धुनें निकलती थी, संगीत की, म्यूजिक की। ये मान के चलो कि म्यूजिक का ये मास्टर है। इसको प्रभु ने गिफ्ट दिया था, यानी वर्शिप करने का इसको बहुत अच्छा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, अपने सिंहासन पे बैठे हैं और ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। अब जब ये वर्शिप करते हैं, इनके पास अधिकार है, इन स्वर्गदूतों के पास। ये धरती में भी आ जा सकते हैं और स्वर्ग में भी रह सकते हैं। तो स्वर्ग में भी इनके पास अधिकार था। और ये स्वर्गदूत है ना, परमेश्वर के बहुत निकट रहने वाला है। ये मान के चलो कि ये परमेश्वर का राइट हैंड है। अब हुआ क्या, जब ये स्वर्ग में वर्शिप करता था ना, तो इसके पास टीम है, सारी इसके अधीन है, सभी मिलके स्वर्गदूत परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। तो उसके बाद ना एक दिन इसके मन में विचार आया, लूसीफर के मन में। ये देखो, पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत है ये, उसके मन में विचार क्या आता है कि मैं ना परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर बैठूंगा और स्वर्गदूत मेरी वर्शिप करेंगे। कि जैसे हम लोग वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, वैसे ये सारे जो मेरे अंडर स्वर्गदूत हैं ये सारे मेरी वर्शिप करेंगे। ऐसा इसके मन में विचार आया और इसने अपनी स्वर्गदूतों से ही बात करी कि ऐसे ऐसे तुम मेरी वर्शिप करना और मैं स्वर्ग में से भी ऊंचा, परमेश्वर से भी ऊंचा मैं सिंहासन बनाऊंगा और मैं परमेश्वर के बनूंगा। तो इसकी जो टीम थी उन्होंने इसकी बात मान ली। कहते ठीक है जी, हमें जैसा आप कहोगे हम करने को तैयार हैं। तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में फिर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और परमेश्वर ने क्या करा, वो मैंने बताया था, लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत, उन्होंने लड़ाई करी और इनको उठा उठा के धरती पे फेंक दिया।
मतलब 10 वर्ग में से परमेश्वर ने इसका अधिकार खत्म कर दिया। ये बातें बाइबल से भी देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। अभी आप थोड़ी स्टोरी समझिए, फिर हम बाइबल से आगे देखेंगे। अब परमेश्वर ने क्या करा, स्वर्ग से इसका अधिकार खत्म कर दिया, इसको धरती पे फेंक दिया। अब उस परमेश्वर ने इसको अपने पैरों के नीचे रख लिया जी। अब इसके पास, ये परमेश्वर के राइट हैंड में था, ये ना स्वर्गदूत आत्मा है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर ने स्वर्ग में से इसका अधिकार खत्म कर दिया कि अब ये परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता और परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर सकता। इसको ना बड़ा घमंड था कि मैं बहुत अच्छी वर्शिप करता हूं। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, अब देखो वहां वो वाला स्थान तो खाली हो गया ना, जो वर्शिप करने वाले लोग थे, अब वो स्वर्ग में विराजमान नहीं है। स्वर्ग में मतलब कि वर्शिप करने वाली टीम धरती पे आ चुकी है। वो सारे दुष्ट आत्माएं धरती पे आ गई हैं और वो परमेश्वर की वर्शिप नहीं करती। वो सारी दुष्ट आत्माएं, जो स्वर्गदूत थे वो दुष्ट आत्माएं बन गई। पहले वो स्वर्गदूत थे, वो सारी किसके अधीन है, लूसीफर के अधीन है। मतलब कि धरती के ऊपर ये सारी दुष्ट आत्माएं, लूसीफर इनके ऊपर कंट्रोल करता है। और डिटेल में बताता हूं। अब परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने मिट्टी में से एक बंदा बनाया, ठीक हो गया, उसको आदम उसने नाम रखा। उसने मिट्टी में से बंदा बनाया और उसको बनाया वर्शिप करने के लिए। यानी जो काम पहले लूसीफर करता था, उसके लिए वर्शिप करने के लिए प्रभु ने हमें बना दिया। आदम बना, हवा बना, उसके आगे बच्चे हुए, उससे सारा संसार बन गया। मतलब आगे बच्चे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते सारे संसार में फैल गए। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि हमें अपने स्वरूप में रचा है और हमें अपने जैसा बनाया है। अब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके साथ संगति करते थे। प्रभु ने उसको अदन के बगीचे में रखा, धरती में बड़ा खूबसूरत अदन का बगीचा बनाया और वहां पे परमेश्वर ने उसको रखा, वहां पे जानवर बनाए। अब उसको परमेश्वर ने ना एक काम दिया कि तुम्हारा अधिकार है, इस बगीचे के ऊपर तुम्हारा अधिकार है और तुम यहां पे इसको कंट्रोल करो। बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि धरती उसने मनुष्यों को दी है, तो परमेश्वर ने धरती हमें दे रखी है। उसका अधिकार आदम और हवा के पास था। लेकिन परमेश्वर ने ना वहां पे उसको एक कंडीशन रखी। परमेश्वर ने कहा तुम सारे फल खा लेना, लेकिन ये एक फल मत खाना। अगर तुमने ये वाला फल खा दिया, एक पेड़ वहां पे लगाया परमेश्वर ने, उसे कहते हैं बुराई और भलाई का पेड़, कि अगर तुमने ये वाला फल खा लिया तो तुम बुरा को और भलाई को जान लोगे। तो ऐसे परमेश्वर ने उनको एक, जैसे होती है ना टर्म एंड कंडीशन, वो वाला वहां पे प्रभु ने उनको एक कंडीशन दे दी कि इस पेड़ में से तुमने फल नहीं खाना, बाकी कोई भी फल तुम खा सकते हो। लेकिन जो शैतान था ना, वो एक आत्मा है। वो देखो धरती पे वो भी है, धरती पे रहता है। बाइबल में उसकी डिटेल बताऊंगा, वो घूमता रहता है धरती पे। अब उसने देखा कि जो परमेश्वर है वो इंसान के साथ बात कर रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि ये मेरे से भी बात कर सकता है। ठीक हो गया। तो परमेश्वर, वो ना स्वर्गदूत जो लूसीफर था, वो आत्मा चल गई सांप के अंदर। ठीक है जी। अब वो जो बगीचे में वो रहते थे, आदम और हवा रहते थे, वहां पे बहुत सारे जानवर भी रहते थे। वो सांप आया, सांप ने आके आदम से नहीं, पहले उसने हवा से बात करी। उसने आके हवा को बोला कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है कि तुम ये फल नहीं खा सकते? उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने मना किया कि हम ये फल नहीं खा सकते। उसने उसको झूठ बोला। उसने कहा नहीं नहीं, तुम ये फल खा सकते हो, परमेश्वर तुमसे झूठ बोलता है। परमेश्वर को पता है अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बने थे। तो उसने उसको बहका दिया और वो कहते वो जो फल था देखने में बड़ा खूबसूरत था। अब हवा ने शैतान की बात मानी, उसने वो फल खा लिया। उसके बाद उसने आदम को भी दे दिया। अब दोनों ने फल खा लिया। जब उन दोनों ने फल खा लिया ना, तो उन्होंने आज्ञा किसकी मान ली? शैतान की। तो अब चले गए वो शैतान के कंट्रोल में। अब धरती का जो कंट्रोल उनके हाथ में था वो शैतान के हाथ में चला गया। इसको थोड़ा सा ना और समझाता हूं, आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे हमारे देश में ना इलेक्शन होता है, अब इसमें अलग अलग पार्टी होती हैं। अब अलग अलग पार्टी, एक पार्टी आती बोलती है जी आप हमें वोट दो, हम ये वाला काम करेंगे। दूसरी पार्टी बोलती जी आप हमें वोट दो, हम ये वाला काम करेंगे। अब ज्यादातर लोग जिस पार्टी को वोट दे देते हैं तो क्या होता है, उसका अधिकार आ जाता है। हमारे देश के ऊपर उसका अधिकार है, सारे कानून सारे रूल्स हमारे ऊपर जितने भी लागू होते हैं वही पार्टी लगाती है जिसका कंट्रोल है। ऐसी शैतान ने क्या करा, बाइबल में लिखा है कि जब हम किसी की बात मान लेते हैं तो हम उसके अधीन हो गए। अब शैतान की बात उन्होंने मानी तो अब शैतान का कंट्रोल उनके जीवन में आ गया।
आज हमारा कोई भी रूल कौन पास करता है? गवर्नमेंट, क्योंकि हमने उस पार्टी की, जो भी वो पार्टी थी, उसकी हमने बात मानी, उसने हमें बोला ये मैं करूंगा, आप मुझे वोट डाल दो। हमने वोट डाली, उसको अधिकार दे दिया, अब उसका अधिकार आ गया हमारे देश के ऊपर, उस पार्टी का, वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। कोई भी कानून पास हो रहा है, कोई भी टैक्स लग रहा है, कुछ भी करना है, तो वो क्योंकि हमने उसको अधिकार दिया। ऐसे ही हवा और आदम ने लूसीफर को अधिकार दे दिया धरती पे। जब उन्होंने अधिकार दे दिया, अब शैतान का अंश उनके अंदर आ गया जी, आदम और हवा के अंदर। अब क्या हुआ, जब परमेश्वर उनको शाम में मिलने आया, अब वो परमेश्वर से भाग रहे हैं, आदम और हवा वो छिप रहे हैं। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम कहां पे हो? वो कहते जी हम नंगे हैं। कहते तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? कहते उसने बोला कि, हवा ने बोला कि मैंने ये फल खाया था, उसके बाद हमारी आंखें खुल गई, इसलिए हम नंगे हैं। तो प्रभु ने उनको डांटा कि तुमने मेरी आज्ञा क्यों तोड़ी? अब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की वजह से ना, अब उनके ऊपर श्राप आ गया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेन मैं शैतान की बात करना चाहता हूं। तो शैतान का कंट्रोल है, वो शैतान के गुलाम हो गए, परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। परमेश्वर ने फिर उसके बाद ना उनके पाप की वजह से मौत आ गई। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, उसने मौत नहीं बनाई थी, लेकिन पाप की वजह से मृत्यु उनके ऊपर आ गई और वो मौत आ गई। नहीं तो परमेश्वर ने इंसान को सदा के लिए बनाया था कि वो सदा ही जिंदा रहे। परमेश्वर वहां बाइबल में लिखा कि अदन के बगीचे से इसलिए निकाल दिया उसको कि अगर वो वहां पे जीवन का फल खा लेते तो वो सदा ही जिंदा रहते और कभी नहीं मरते और मुसीबतों में रहते, क्योंकि शैतान की उन्होंने बात मान ली थी। तो वहां पे अब क्या हुआ, अब परमेश्वर और इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बीच में पाप आ गया। मतलब शैतान ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से हटा दिया था और शैतान और परमेश्वर की दुश्मनी चल रही है। ठीक हो गया, परमेश्वर और शैतान इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन धरती के ऊपर अधिकार किसका आ गया? शैतान का। अब शैतान क्या कर रहा है? आदम और हवा को परेशान कर रहा है जी, उनके जीवनों में बीमारियां लेके आ रहा है, क्योंकि काबू में कर लिया ना, कंट्रोल में आ गई। और परमेश्वर भी उनके निकट नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी हो गया। अगर परमेश्वर के निकट वो आएंगे तो मर जाएंगे। जब हम पुराने नियम में बाइबल में पढ़ते हैं ना, वहां पे लिखा है परमेश्वर के कि उसके निकट अगर कोई पापी आ गया तो मर जाएगा। जब परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, पहाड़ पे आते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी को भी पहाड़ के निकट मत आने देना, अगर कोई निकट आएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य पापी था। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसने रास्ता बनाया। परमेश्वर ने देखा कि जो मनुष्य है, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, उसने अपने स्वरूप में रचा, उससे ना उसका हालत देखा नहीं गया, वो दुख तकलीफ देखी नहीं गई परमेश्वर से। तो बाइबल में लिखा है कि पाप बहुत बढ़ गया धरती के ऊपर। जब पाप बढ़ गया ना, तो परमेश्वर ने सिर्फ नूह को छोड़ा और उसके परिवार को छोड़ा, बाकी सारे संसार को उसने खत्म कर दिया। और खत्म कर दिया, पर देखा लोगों के मन से पाप नहीं खत्म हो रहा है। तो परमेश्वर ने ना वहां पे एक जगह ये भी लिखा है कि बाइबल में लिखा उत्पत्ति में कि परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया। वो कहता है कि मैंने मनुष्य को क्यों बना दिया, क्योंकि इसके मन से पाप ही उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि शैतान का अंश इंसान के अंदर आ गया और वो उससे पाप करवाता ही रहता है, पाप करवाता ही रहता है। जब दोबारा से परमेश्वर ने सृष्टि रची, फिर प्रभु ने वादा किया कि मैं अब पानी से संसार को खत्म नहीं करूंगा। एक बार परमेश्वर ने पानी से खत्म कर दिया था, तो परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। परमेश्वर ने प्लान क्या बनाया कि अगर इंसान से पाप होता है, रूल बनाए कि इंसान से पाप होता है तो वो क्या करेगा, जानवर की बलि देगा, लहू बहाया जाएगा और जो उसका दंड उस जानवर को मिल गया और उस बंदे की पाप की माफी हो जाएगी। ऐसे उन्होंने बलि का सिस्टम स्टार्ट करा परमेश्वर ने। ये सारी बातें पुराने नियम में लिखी हुई हैं। अब जब परमेश्वर ने वो सिस्टम बना दिया, एक प्रभु का सेवक आया तो वो बलि देते थे और वो लहू चढ़ाते थे, तो उसके बाद उसके पाप की क्षमा हो जाती थी। लेकिन इससे भी ना लोगों का मन नहीं बदला, लोग फिर भी पाप करते रहते थे। उनको था पाप किया बलि चढ़ा दी, पाप किया बलि चढ़ा दी। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ इस चीज से। फिर परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को धरती पे भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाया। जैसे एक के बाइबल में लिखी है ये बात कि एक के आज्ञा तोड़ने से, आदम और हवा ने आज्ञा तोड़ी तो उससे क्या हो गया, पाप हमारे जीवन में आ गया और मृत्यु आ गई। और यीशु मसीह धरती पे आए, वो पवित्र वाला जीवन जिया उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने भी शैतान से सामना किया। शैतान ने आके उनके आगे भी सवाल रखे बाइबल में से और प्रभु उन्हें उत्तर दिया बाइबल में से।
शैतान ने आके प्रभु यीशु मसीह को बोला, बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु को बोला कि तू मेरे आगे सिर झुका। प्रभु ने बोला नहीं, मैं तेरे आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ परमेश्वर की उपासना करनी है। परमेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद उसने दो बातें और रखी, ऐसे प्रभु यीशु की परीक्षा ली। प्रभु को बोला कि ऊपर पहाड़ से छलांग लगा दे, तुझे स्वर्गदूत बचा लेंगे। प्रभु ने बोला नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। बाइबल में ये लिखा है। फिर वो बोलता है कि मेरे आगे सिर झुकाएगा, धरती का सारा कुछ दे दूंगा। परमेश्वर कहता नहीं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कोई बात नहीं मानी और उन्होंने अपने पिता की बात मानी और एक धर्मी जीवन जिया। और जो वो जानवर का पहले लहू बहाया जाता था ना, वो यीशु मसीह ने फिर अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के लिए। और जब लहू बहाया, बाइबल इस बात का दावा करती है कि अगर हम इस बात के ऊपर विश्वास करें कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें अनंत जीवन मिल जाता है। मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब लहू बहाया, वो दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और लोगों ने उन्हें आसमान पे जाते देखा है, जिंदा आसमान पे जाते देखा है। और दोबारा फिर धरती पे आने वाले हैं। वो दोबारा फिर धरती पे आएंगे, हमें लेने के लिए आएंगे। ये एक अलग टॉपिक है, आने वाले दिनों में हम उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या बात समझ में आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया हमारे पापों के लिए बहाया, और ऐसे ही जो अब प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, प्रभु के लहू बहाने से जो हमारा रिश्ता टूटा था परमेश्वर के साथ, वो फिर जुड़ गया। फिर प्रभु ने एक कमिटमेंट और करी कि मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हें मेरे वचनों के ऊपर चलने में मदद करेगा, और तुम शैतान के साथ लड़ सकते हो। तो आज प्रभु ने हमें समर्थ दी है, प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा के फल हैं। उस पवित्र आत्मा की ताकत से हम शैतान का विरोध कर सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बात समझा दी कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम कौन लेके आने वाला है, शैतान लेके आने वाला है। जो बातें मैंने बताई नहीं, हम बाइबल से भी देखेंगे, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे कि बाइबल में ये कहां पे लिखा है। आप भी इनको नोट कर सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यशाया 14 का 12 से 17 तक यहां पे क्या लिखा है। हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जो बात मैंने आपको बोली थी वो आ गई ना। यहाँ पे परमेश्वर इसको कह रहे हैं कि हे बोर के चमकने वाले तारे, ये शैतान को बोल रहे हैं कि तू तो आकाश से गिर पड़ा, परमेश्वर ने इनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये वही शैतान है जी जो परमेश्वर को तुल्य होने की बात कर रहा था, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाना चाहता है। लेकिन परंतु प्रभु ने क्या बोला इसको, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परमेश्वर कह रहा है तुझे सिंहासन नहीं बनाने दूंगा, तुम्हें मैं गड्ढे में उतारूंगा, नरक में। तो नरक की आग में जाएगा। बाइबल में लिखा है कि जो नरक है वो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया। तो शैतान के लिए और उसकी टीम के लिए जो उसके साथ स्वर्ग से नीचे आई थी, जो आत्मा उसके साथ आई थी, उन सभी के लिए बनाया है। बाइबल में लिखा है कि वो नरक में चला जाएगा जहां आग जलती रहती है, जहां कीड़े नहीं मरते, और कीड़े उसको खाते रहेंगे, तकलीफ होती रहेगी, आग जलती रहेगी, और वो दुख और पीड़ा में सदा ही तड़फता रहेगा। ये परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। किसके लिए? शैतान के लिए। तो अब यहां प्रभु ने क्या लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखते, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या वे वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। यानी ये कौन है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता, यानी ये धरती पे ना शांति नहीं आने देता, ये लोगों के जीवन में शांति नहीं आने देता। ये वो है जो लोगों में दुख देता है, तकलीफें देता है, लोगों को गलत रास्ते में लेके जाता है, परमेश्वर का वचन तोड़ता है। परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, ये कहता है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो। ये लड़ाई झगड़े करवाता है, दूसरों को माफ नहीं करने देता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन ये कहता नहीं बदला लो, ये कहता है नशा करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है, इसमें हम ऐसी कोई भी चीज नहीं डाल सकते जो इसको नाश करे। लेकिन ये लोगों को उकसाता है कि तुम नशा करो, तुम गलत काम करो, तुम व्यभिचार वाला पाप करो। यानी कि जो जो काम परमेश्वर मना करता है कि नहीं करना, ये सारे काम करवाता है इंसानों से, ये उनके मन में विचार डालता है। क्योंकि
जब आदम और हवा का मतलब उन्होंने गलती करी ना, तो शैतान का कंट्रोल आ गया। अब इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। जो भी बच्चा जन्म लेता है ना, उसके अंदर पाप का अंश है। जब तक बाइबल के मुताबिक जब तक हम यीशु को अपना प्रभु नहीं मान लेते, पापों की माफी नहीं मांग लेते, क्योंकि देखो बचपन से लेके दर्द जितनी भी हमारी एज होगी, हमने बहुत गलतियां करी, बहुत पाप किए, क्योंकि पाप का अंश है, उसने हमारे से पाप करवाया। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था ना, तो मेरे से बहुत पाप हो जाते थे। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, तो ये नहीं कि एकदम से पाप होने कम हो गए, धीरे 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 मुझे समझ में आने लग गया। प्रभु ने मुझे समर्थ दी, वचनों को पढ़ा, तो धीरे 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 पाप कम हो गए, पाप होने कम हो गए। प्रभु ने मुझे समर्थ दी। ऐसी जब कोई बंदा प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेता है, पापों की माफी मांग लेता है, तो प्रभु से समर्थ देते हैं, फिर धीरे 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 उनके अंदर से पाप होने कम हो जाते हैं, तो बंदा परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने लग जाता है। लेकिन जब तक वो प्रभु को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करता, तो उसके ऊपर से शैतान का अधिकार नहीं खत्म होता और शैतान उससे पाप करवाता रहता है। ऐसे ही आपने देखोगे बहुत सारे लोग पाप से निकल ही नहीं पाते। कोई लोग तो नशे से नहीं निकल पाते, दारू नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि शैतान का अधिकार है। हाँ, अगर वो प्रार्थना करें, प्रभु से बोले कि प्रभु मेरी ताकत दो, मैं ये नशा नहीं करना चाहता, मैं ये दारू नहीं पीना चाहता, मैं, तो परमेश्वर मदद करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों से मिला हूं, जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु को बोला प्रभु ये नशा छुड़ा दो, प्रभु ने छुड़ा दिया, उन्होंने संगति छोड़ दी। तो ऐसे परमेश्वर की समर्थ जब हमें मिल जाएगी, तभी हम पाप के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। और वो समर्थ तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर को पहले अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, अपने पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि पाप और परमेश्वर इकट्ठे नहीं रह सकते। जब हम पापों की माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर पापों को माफ कर देता है, और हम यीशु के लहू बहाने की वजह से हम धर्मी बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ऐसे जब हम पापों की माफी मांगते हैं, तो पापों की माफी मांगनी बहुत जरूरी है। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपसे अगर आपको लगता है कि आपको परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए, आपने गलतियां करी, पापों की माफी चाहिए, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको बताएंगे, आपकी हेल्प कर देंगे हम कि आप पापों की माफी मांगिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे अपनी शांति से भर। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, तुम द्वार खोलो, मैं तुम्हारे दिल में आके रहना चाहता हूं। यानी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दिल में रहना चाहते हैं। सबसे पहले मतलब प्रभु का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु ने शैतान के लिए क्या बनाया है? नरक बनाया है। जो तुझे देखते, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपनी वादियों को, अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। मतलब शैतान के बारे में ये बात बताई जा रही कि ये क्या करता था? संसार को क्या करता है? नाश करता है, जंगल बनाता है, नुकसान ही करता है, मतलब कि लोगों का, और बंदियों को घर में भी नहीं जाने देता और नगरों को ढा देता था। यानी ये संसार में नाश करने के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। यानी इसका काम क्या है? सिर्फ नुकसान करना। लेकिन परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का काम क्या है? हमें बहुतायत का जीवन देना। तो इसका काम सिर्फ नुकसान करना ही है। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम में पड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि ये वो है जो संसार में सारी प्रॉब्लम सारी क्रिएट करने वाला, ये शैतान ही है। उसके बाद एक वचन हम और पढ़ेंगे, यहेजकेल 28 का 11 से लेके 19 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है। ये परमेश्वर शैतान के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है? तो उत्तम से भी उत्तम है और बुद्धि से भरपूर है, स्वांग सुंदर है। ये बहुत ज्यादा सुंदर था जी जब स्वर्ग में रहता था। इसके पास बहुत बुद्धि थी, बहुत बुद्धि से भरपूर है जो परमेश्वर ने इसे दी थी। ये ना एक गलत फहमी में आ गया, इसको इसके अंदर मैं आ गई कि उसके लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, शायद ये मेरी काबिलियत की वजह से मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन ये बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हमें ना एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी हमें अपने टैलेंट के ऊपर ना घमंड नहीं करना। हमें ये बोलना है कि ये जो टैलेंट है देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर ने मुझे ये टैलेंट दिया है और देने वाला परमेश्वर ही है। ये भूल गया था कि मुझे बनाने वाला तो परमेश्वर है। इसे लगाता था कि शायद टैलेंट मेरे पास है,
इसके अंदर घमंड तभी आ गया कि बुद्धि मेरे पास है, वो देने वाला परमेश्वर था। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये कहां पे रहता था? परमेश्वर की अदन नामक बारी में। यहां पे परमेश्वर ने इंसान को रखा था अदन की बारी में, वहीं पे परमेश्वर ने इंसान को भी रखा, हवा और आदम को रखा था। तू परमेश्वर की अदन नामक की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग, हीरा, फरीजो, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरख और लाल सब बाती के मणि और सोने के पहरावे थे। देखो जो मैंने बातें बोली थी आगे ये आ रही। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी, यानी कि ये देखने में बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। इसके पास बहुत सारे आभूषण थे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत कीमती थी, महंगी थी, देखने बड़ा सुंदर लगता था। परमेश्वर ने इसको गिफ्ट दिए, परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया, और प्रभु ने इसको बनाया कि इसके शरीर के अंदर से तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन में वे भी तैयार की गई। यानी प्रभु ने जब इसको बनाया तब प्रभु ने इसके अंदर से, मतलब जो वर्शिप करता था तो बहुत धुनें निकलती थी इसके अंदर से। और उसके बाद क्या है? तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। जो बातें मैं बोली ना, मैंने भी बताया, वो देखो बाइबल में वो वैसे ही लिखा हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाइबल में जो लिखा है मैंने उसी से बातें बताई। ये कहां पर रहता था? ये कौन है? अभिषिक्त करूब। और रहता कहां है? पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के निकट। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच चलता फिरता था, इस वर्ग में चलता फिरता था जी। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, यानी जब परमेश्वर ने इसको बनाया और इसके मन में जब तक कुटिलता नहीं थी, मतलब पाप नहीं आया इसके अंदर, जब इसने ये मन में विचार आया ना कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, जब तक नहीं था, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यानी जब ये परमेश्वर के निकट रहता था, वर्शिप करता था, इसके मन में कोई भी पाप नहीं आया, इसके मन में ये नहीं इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं सिंहासन बनाऊंगा और स्वर्गदूतों से वर्शिप करवाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, तब क्या हुआ? तब तक ये निर्दोष था। लेकिन जब क्या हुआ? परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। यानी लेन देन की बहुतायत के कारण ये क्या हो गया? पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। इसको कहां से उतारा? स्वर्ग में से, पवित्र पर्वत से। हे छाने वाले क्रूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया। यानी कि जहां भी चलता फिरता था स्वर्ग में, वहां से परमेश्वर ने इसे नष्ट कर दिया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। देखो एक रीजन इसके फूलने का सुंदरता बन गई। इसको सुंदरता से बहुत घमंड आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, दिखने में बहुत सुंदर हूं। ये बातें ना हमें सिखाती हैं कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है ना, उसको लेके हमें घमंड नहीं आना चाहिए। हम दिखने में सुंदर लगते हों, बोलते अच्छा हों, या कोई भी हमारे पास गिफ्ट है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसकी वजह से हमें घमंड नहीं करना, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। कोई अधिकार है हमारे पास, अच्छे लेवल पे हैं हम, तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु, और वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। अपने उस टैलेंट की वजह से किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो इसकी सुंदरता ही इसकी मुसीबत बन गई। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। प्रभु कह रहे कि मैंने तुम्हें कहां पटक दिया? भूमि पर पटक दिया। जो बात मैंने आपको बताई थी कि स्वर्ग से उठा के परमेश्वर ने इसे धरती पे फेंक दिया। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। यानी परमेश्वर कह रहे हैं दोबारा तू मेरे साथ नहीं पाया जाएगा। आगे हम ना एक और वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 का 9 और 10। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग पीड़ा में तड़फते रहेंगे। ये शैतान के बारे में लिखा है कि वो क्या करेगा। दोबारा से पढ़ता हूं, 10 नंबर 20 का 10। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु
कहाँ डाला जाएगा? आग और गंधक दर्शाता है जी, नरक को दर्शाता है। या आग और गंधक झील नरक को बोलते हैं, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगाजुन पीड़ा में तड़फते रहेंगे। मतलब वो क्या करेंगे? मतलब सदा के लिए वो दर्द में तड़फते रहेंगे। बाइबल ये बताती है कि वो जो कीड़े हैं ना, ऐसे कीड़े परमेश्वर ने बनाए हैं कि वो मरते नहीं है, वो उसको खाते रहेंगे। उसकी आत्मा को ना एक शरीर दिया जाएगा, आत्मिक शरीर है ये, जो शैतान की आत्मा को खाएगा वो फिर खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। ये शैतान के लिए नरक परमेश्वर ने बनाया, अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया, इंसान के लिए नहीं बनाया उन्होंने। परमेश्वर ने उसके लिए हमें अपने स्वरूप में रचा है, हमारे लिए नहीं बना, ये शैतान के लिए बना है। यानी बाइबल इस बात का दावा करती है कि जो शैतान, उसका अंत भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप बाइबल पढ़ेंगे आपको और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। एक हम वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 10। इसमें क्या लिखा है? जो मैंने बात बताई थी आपको, स्वर्ग में लड़ाई हुई। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर कौन? शैतान। और अजगर उसके दूत उससे लड़े, और अजगर शैतान के दूत और परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उनसे लड़ाई हुई, परंतु प्रबल ना हुए। मतलब उन्हें लड़ाई तो करी लेकिन जीत नहीं पाए, वो हार गए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मतलब परमेश्वर ने क्या करा? उन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे धरती पे गिरा दिया। साथ में जो उसके दूत थे जिन्होंने उसकी बात मानी थी, वो सारे नीचे गिरा दिए परमेश्वर ने। ठीक है जी, एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे जीवन में मुसीबतें कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। वो हम बाइबल से देखेंगे। देखो, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हम अय्यूब पढ़ेंगे 1 का 7 से 22 कि हमारे जीवनों में अगर कुछ भी गलत हो रहा है वो हमारी गलती से हो रहा है, उसमें परमेश्वर का दोष नहीं है। हमें परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना। पहले हम ये वचन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये 6 का 8 में हम 7 पढ़ेंगे, अय्यूब 1 का 7 से 22 तक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 में क्या लिखा है? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। शैतान कहाँ घूमता है जी? पृथ्वी पर इधर उधर। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ परमेश्वर, देखो परमेश्वर ना धरती के ऊपर जैसा बंदा जीवन जी रहा है ना, परमेश्वर को पता है, उसका ध्यान है, वो सृष्टि का मालिक है, सर्वशक्तिमान है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस बात का दावा कर ले कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे नहीं देखता। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, आप क्या कर रहे हो, सारी चीजों को परमेश्वर देखता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहे हैं अय्यूब की, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिए? परमेश्वर शैतान को बोल रहे हैं, क्योंकि उसके तले खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वो इसलिए सही चल रहा है। क्यों सही चल रहा है? क्यों? उसको लाभ है, उसका फायदा है। फायदा क्या है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखो, एक यहां से बड़ी अच्छी बात सीखने को मिल रही है। शैतान, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वचनों के मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक बाड़ा बांध देता है। शैतान की हिम्मत नहीं है कि उसको तोड़ के उसका नुकसान पहुंचा दे। कई लोग शैतान से डरते रहते हैं, शैतान ये ना कर दे, शैतान वो ना कर दे। जब मैं नए नए प्रभु में आया था ना, मैं भी शैतान से डरता रहता, मुझे भी डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, बाइबल के वचनों को समझा, तब मेरा डर उससे दूर हो गया। जो वचन की शिक्षा है ना, वही आपको मजबूत करेगी, शैतान से लड़ने की आपको ताकत देगी। यानी कि जब हम प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर का एक बाड़ा, एक कंट्रोल आ जाता है, शैतान उसको तोड़ नहीं सकता। और फिर क्या हो, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यानी परमेश्वर जितना कुछ हमारा है, हर चीज के ऊपर बाड़ा लगा देता है जी। हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर वचन कह रहा है, हमें इन वचनों के ऊपर ना विश्वास करना पड़ेगा। हम धर्मी यीशु की वजह से बने हैं। ये अय्यूब तो देखो अपने जीवन में अच्छा जीवन जी रहा था, इसलिए प्रभु ने उसको धर्मी कहा, लेकिन हम धर्मी किसकी वजह से बने हैं?
यीशु की वजह से, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान परमेश्वर की क्या कह रहा है कि तूने चारों ओर बाड़ा बांधा है और उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, जब तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि जितना कुछ उसका है तो उससे ले ले, तो वह तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब प्रभु ने उसको अधिकार दिया शैतान को कि वो अय्यूब के जीवन में काम कर सकता है। परमेश्वर ने इनके बाड़ा खोला, पहले वो छू नहीं सकता था, अब शैतान काम कर रहा है। देखो शैतान क्या कर रहा है। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार में तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। देखो ये शैतान ने हमला करवाया और सारा कुछ छीन के ले गए, उसके बच्चों का वो जो उसके मतलब गधियां वगैरह उसकी छीन के ले गए। कौन? दूसरे लोग। शब लिखा ना यहाँ पे कि शबा के लोग दावा करके उसको ले गए। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अब यहाँ पे भी आग गिरी। या क्यों गिरी? पहले क्यों नहीं गिरी? ये पहले प्रभु का बाड़ा बंधा हुआ था। अब परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया कि शैतान के पास अधिकार है, वो धरती के ऊपर नुकसान कर सकता है। तो हमें एक बात समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में जो मुसीबतें लेके आने वाला वो शैतान है। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड बाजू चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। देखो अय्यूब का अब सारा कुछ चला गया, बच्चे भी चले गए, उसके जानवर भी चले गए। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। देखो जिसको परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता है ना, जिसको परमेश्वर के वचनों का पता है, इसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। इसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने वापस ले लिया, कोई बात नहीं। अगर जिसको ज्ञान नहीं वो क्या करता, इतना सारा कुछ हो जाता, सबसे पहले वो दोष किसके ऊपर लगाता? परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर तूने मेरा सारा कुछ ले लिया, बच्चे भी ले लिए, बिजनेस भी ले लिया, सब कुछ चला गया मेरा। लेकिन ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले था, परमेश्वर के वचनों का इसको ज्ञान था, इसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यानी परमेश्वर के ऊपर उसने अय्यूब ने दोष नहीं लगाया। हमें भी ऐसे ही करना है। अगर हमारे जीवन में कोई कुछ भी गड़बड़ हो जाए, हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना। मैंने ये बाइबल से सीखा है। मुझे कितने साल हो गए मैंने परमेश्वर के ऊपर दोष ही नहीं लगाया। मैंने कितने सालों से मतलब कि वचनों की वजह से मुझे समझ में आ गई, मेरे में कुछ गलती हो जाती, मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु मेरी गलती है इसमें, मैं आगे से ध्यान रखूँ। फिर मैं जांचता हूँ कि मैंने कौन सा वचन तोड़ा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है, और मैं ध्यान रखता हूँ कि दोबारा वो वाली गलती मैं ना करूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपने ये वचन सुना है। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।